Hello friends, welcome to our channel Fine Fettle. I hope you are liking the videos shown on my channel. I try to present good videos for you every day on my channel. Keep your love with me, thank you. Disclaimer, the suggestions and tips given in the article are for general information purposes only and should not be taken as professional medical advice. If you have any questions or problems, consult your doctor immediately. क्या है ओसीडी बीमारी? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए बार बार हाथ धोने या सफाई बनाए रखने के लिए एक ही चीज को कई बार दोहराना नया नहीं है। ये लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी की वजह से बार बार हाथ धोते हैं। ओसीडी एक बीमारी होती है, ये इंसान की नॉर्मल लाइफ को प्रभावित करती है, साथ ही रिलेशनशिप और प्रोडक्टिविटी पर असर डालती है। मरीजों को सोच या व्यवहार के स्तर पर काफी तकलीफ होती है, उनके लिए कोई हालात कंफर्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि मन में कई चीजें बार बार चल रही होती हैं। हालांकि मेडिकल नजरिए से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ओसीडी एक गंभीर मानसिक बीमारी है। नेशनल हेल्थ पोर्टल ऑफ इंडिया के मुताबिक प्रति 100 लोगों में से 2 से 3 लोगों को पूरे जीवन में ओसीडी होती है। यह बीमारी पुरुषों और महिलाओं को बराबर प्रभावित करती है। एनएचपी के मुताबिक इस बीमारी की शुरुआत आमतौर पर 20 साल की उम्र में हो जाती है। हालांकि यह 2 साल के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। ओसीडी बीमारी में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ऑब्सेशन और कंपल्शन। ऑब्सेशन में कोई सोच, कोई आइडिया होता है जो इंसान के मन में बार बार आता है, इस पर कंट्रोल नहीं होता है। कई बार ऑब्सेशन होता है तो व्यवहार में कंपल्शन भी आ जाता है, जैसे हाथ धोने या क्लीनिंग जैसे कामों से मरीज मन की घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओसीडी बायोलॉजिकल और न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस बिगड़ने की वजह से होता है। इसके इलाज में दवाइयों और साइकोथेरेपी का बड़ा रोल होता है। थेरेपी में सीबीटी की तरीके काफी इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑब्सेशन और कंपल्शन का मतलब जानिए। इंटरनेशनल ओसीडी फाउंडेशन के मुताबिक ऑब्सेशन ऐसे विचार, इमेज होते हैं जो व्यक्ति को बार बार नजर आते हैं, वे इस पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। ओसीडी से जूझ रहे लोग इन विचारों को लाना नहीं चाहते और उनके लिए यह काफी परेशान करने वाले होते हैं। कई मामलों में लोग जानते हैं कि इन विचारों का कोई मतलब नहीं है। आमतौर पर ऑब्सेशन गंभीर और असहज करने वाली एहसास जैसे डर, संदेह या असंतोष के साथ होता है। ओसीडी के दौरान नजर आने वाले कुछ आम ऑब्सेशन: गंदगी, इसमें व्यक्ति एचआईवी जैसी बीमारियों से डरता है या उसे एनवायरनमेंट को खराब करने वाली चीजें जैसे रेडिएशन और घर में मौजूद केमिकल्स और धूल को लेकर चिंता बनी रहती है। नियंत्रण खोना, खुद को या किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाना, चोरी और हिंसा का डर जैसी चीजें शामिल होती हैं। नुकसान, व्यक्ति को डर बना रहता है कि वो चोरी या आगजनी जैसी किसी गंभीर घटना का जिम्मेदार है या उसकी लापरवाही के कारण किसी और को नुकसान पहुंचा है। परफेक्शन से जुड़े ऑब्सेशंस, किसी भी चीज को पूरी या सही तरीके से करने की चिंता या कुछ याद रखने की चिंता रहती है। किसी भी चीज को फेंकते वक्त जरूरी जानकारी के बारे में भूल जाने का डर रहता है। चीजों को फेंकने या रखने को लेकर फैसला नहीं कर पाते हैं या किसी भी चीज को खोने का डर। दूसरे ऑब्सेशंस, किसी भी गंभीर बीमारी की चपेट में आने का डर बना रहता है। इसके अलावा लकी या अनलकी नंबर और रंगों लेकर अंधविश्वास वाले आइडिया आते हैं। कंपल्शन, ये कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जहां व्यक्ति अपने ऑब्सेशन को खत्म करने के प्रयास करता है। ओसीडी से जूझ रहे लोगों को यह पता होता है कि यह केवल अस्थायी उपाय है, लेकिन इससे बचने का सही तरीका खोजने के बजाय वे कंपल्शन पर निर्भर रहते हैं। धुलाई और सफाई, इसमें एक ही तरीके से बार बार हाथों को धोना, हद से ज्यादा देर तक नहाना, दांत साफ करना या सफाई से जुड़ी चीजों को करते रहना शामिल है। चेकिंग, यह जानने के लिए कि आप खुद को या किसी और को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। बार बार किसी चीज की जांच करना, यह पता करते रहना कि कुछ बुरा तो नहीं हुआ या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई। शरीर के कुछ हिस्सों को बार बार चेक करना, दोहराना, बार बार किसी चीज को पढ़ना, लिखना या किसी भी बॉडी मूवमेंट्स को दोहराते रहना। ओसीडी के क्या सिम्पटम्स होते हैं? किसी भी चीज को बार बार दोहराना, मूड पर असर पड़ना, प्रोडक्टिविटी कम होना। अगर किसी भी इंसान को मेंटल हेल्थ बीमारी है तो वह काफी तनाव में नजर आएगा। ओसीडी से जूझ रहे व्यक्ति को डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। ओसीडी से कैसे उबर सकते हैं? अगर आपको लक्षण नजर आ रहे हैं
तो सबसे पहले हेल्थ को मॉनिटर करें, साइकेट्रिस्ट या थेरेपिस्ट जैसे एक्सपर्ट्स की सलाह लें, क्योंकि आपके विचार या व्यवहार को जानने के तरीके सीखने की जरूरत है। यह तरीके आपको एक्सपर्ट्स बता सकते हैं, क्योंकि वे आपकी स्थिति को देखकर उपाय तैयार करेंगे ताकि आप असहज न हो। अगर आप अपने स्तर पर इस बीमारी पर काम करना चाहते हैं, तो ऐसी छोटी सोच जो आपको तकलीफ न दे उन्हें नजरअंदाज करें। व्यवहार में बदलाव लाने पर चिंता कम करें, बार बार आ रहे विचारों से बचने की कोशिश करें और खुद को टेस्ट करें कि क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं या नहीं। धीरे धीरे इसका स्तर बढ़ाएं। इसे खुद ट्रीट करना मुश्किल होता है, क्योंकि यह एक बीमारी है और यह डर, भय और घबराहट की वजह बनती है। इस बीमारी के लक्षण नजर आ रहे हैं तो परिवार, दोस्तों से इसके बारे में बात करें। इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अगर आप गंदगी से जुड़े डर से जूझ रहे हैं, तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की सिफारिशों के मुताबिक बेसिक सेफ्टी प्लान तैयार करने के लिए खुद को तैयार करें। ध्यान रखें कि इसमें अपने हिसाब से चीजों को शामिल न करें। सतहों को दिन में एक बार साफ करें और बार बार छूने में आ रही सतहों पर फोकस करें। पहले सोच लें कि क्या वाकई यह जरूरी है। यह प्रक्रिया हर रोज कुछ मिनटों में पूरी हो सकती है। बाथरूम के उपयोग के बाद, बाहर से आने के बाद, खाने से पहले और खांसी या छींकने के बाद हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपके पास हैंड वॉश नहीं है, तो कम से कम 60% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। अगर आप परफेक्शन से जुड़े ऑब्सेशन से जूझ रहे हैं, तो याद रखें कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने गाइडलाइंस बनाते वक्त ओसीडी से जूझ रहे लोगों के बारे में नहीं सोचा है। ऐसे में अपने भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या थेरेपिस्ट की मदद लेना मददगार हो सकता है। साथ ही इन गाइडलाइंस के तरीकों को मानने में थेरेपिस्ट आपकी मदद कर सकता है। ये मशहूर सेलेब्स भी हो चुके हैं ओसीडी का शिकार। आईओसीडीएफ के अनुसार ओसीडी किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। इस मेंटल बीमारी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर लीजेंड माइकल जैक्सन तक इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। अंग्रेजी वेबसाइट न्यूज़वीक के अनुसार ट्रंप ने कहा है कि उन्हें जर्म्स से डर लगता है, जिसके कारण वे बार बार हाथ धोते हैं और गंदगी से बचने के लिए स्ट्रॉ की मदद से कुछ भी पीते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन, एक्ट्रेस चार्लीज थेरोन, फुटबॉलर डेविड बैकहैम, ऑस्कर विजेता एक्टर लियोनार्डो डी कैप्रियो समेत कई बड़े सेलेब्स किसी न किसी तरह के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जूझ चुके हैं। Dear viewer, if you liked our video, then like, share and subscribe our channel. Thank you very much for watching the entire video.